बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उनकी सीट खाली हो गई है। वहां पर उपचुनाव होना है। इमामगंज विधानसभा की बात हम कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार या बीजेपी या एनडीए जो भी पार्टियां हो वो अपने अपने स्तर से उपचुनाव में तैयारी तो कर रही है, लेकिन जीतन राम मांझी के घर में ही दावेदारी की आग भड़क गई है। और दावेदारी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि वो सीट जीतन राम मांझी की है। काफी जमाने से वो वहां से विधायक रहे हैं, लेकिन पहली बार वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव गया से लड़ रहे थे और वो चुनाव जीत गए। और देखिए, इत्तेफाक के मोदी कैबिनेट में उन्हें केंद्रीय मंत्री का दर्जा भी मिल गया। जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं, लेकिन चर्चा इस बार उनके घर में हो रही है। और चर्चा इस बात की है कि मांझी की विरासत विधानसभा की सीट की कौन संभालेगा। उनके घर में ही कहा यह जा रहा है कि दावेदारी बड़ी है, उनके बेटे की दावेदारी है, उनके बहू की दावेदारी है, और कुछ और रिश्तेदार हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी की सीट पर हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। दरअसल बिहार में एक सीट पर उपचुनाव अब तक हुआ है, रुपौली में, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। लेकिन अब कई ऐसी सीटें हैं, चाहे वो सुधाकर सिंह की जो सीट खाली हुई बक्सर में, वहां पर उपचुनाव हो रहा है। उसके अलावा जीतन राम मांझी की जो सीट खाली हुई उस पर चुनाव होना है। यानी कई ऐसी सीटें हैं, लेकिन हम चर्चा इस बात की कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी की जो सीट थी इमामगंज की, वहां पर उनके ही परिवार के लोग आपस में एक तरह से समझिए कि सियासी तौर पर भिड़ गए हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मांझी की जो सीट है उस सीट पर हम चुनाव लड़ लें। हालांकि मांझी को यह फैसला करना है कि वो किसको उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन दावेदारी यह है कि जीतन राम मांझी की जो बहू है वो भी दावा कर रही है, उनका जो बेटा है वो भी इस बात की दावेदारी कर रहा है कि पिता की सियासी विरासत को बचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक सीट जहां पर उपचुनाव को लेकर के सियासी घमासान, और यह घमासान खानदान के अंदर चल रहा है। उनकी बहू का अलग से मन है कि भाई हम भी अपने जो ससुर की सियासी विरासत है उसको बचा ले जाएं। उसके अलावा उनके जो बेटे हैं संतोष कुमार सुमन, वो अभी नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं, वो भी चाहते हैं कि विधायक का चुनाव जो पिता की विरासत है, इसलिए कि चिराग पासवान को देख चुके हैं कि हाजीपुर में जब उनके पिता सांसद हुआ करते थे रामविलास पासवान, उनकी सीट को बचाने के लिए, उस परंपरागत सीट को और सियासी विरासत को बचाने के लिए चिराग पासवान मैदान में आए थे और वो कामयाब हो गए थे। तो सियासत में सबक जो है लोग आसपास से लेते हैं, और ऐसा ही एक तरह से समझिए कि जीतन राम मांझी के घर में भी चल रहा है कि मांझी का जो परिवार है वो इस बात को लेकर के फिक्रमंद है और आपस में बहस तकरार कर रहा है कि मांझी वाली जो विरासत है उसको कौन संभालेगा। जीतन राम मांझी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए हैं और अब उनकी ही घर के जो लोग हैं, उनके जो घर के फर्द है, चाहे वो उनकी बहू हो या बेटा हो या समधिन हो, और भी कई सारे उनके रिश्तेदार हैं जो इस बात पर विचार विमर्श कर रहे हैं और दिल में इच्छा जता रहे हैं कि मांझी की जो सियासी विरासत है उसको बचाने का मौका हमें मिलना चाहिए।